हमारा जो पैरों पे गेंद आई और बाकी काम विकेट कीपर फील्डर ने किया और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और रंजन सिंह आ चुके हैं। चंचल है तो हाथ उठा देंगे, गेंदबाज अगर चंचल है तो हाथ उठाएंगे। माफ करिए प्रियांशु। तो अब प्रियांशु की गेंदों का सामना करेंगे रंजन सिंह, जो कि अभी पहली गेंद को उठा कर मार दिया है, खड़ी हो गई है। कप्तान नीचे आ रहे हैं और छूट गया है यहाँ पे। पिछले मैच में शानदार चैलेंज हिट करके सत्यम पांडे को आउट किया था, इस बार आकाश का कैच ड्रॉप कर दिया उन्नीस कप्तान और इसने। जब वो किसी बड़े बल्लेबाज का कैच उठता है तो निश्चित रूप से फील्डर के ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन आप कप्तान हैं, आप भी प्रेशर में आएंगे तो टीम प्रेशर में आएगी। आप ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी प्रियांशु के लिए गेंद और गेंद को फिर से उठा के खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। इस बीच मौका दोनों बल्लेबाजों के पास भाग के एक रन जुड़ाने का, खाता खोलता हुआ रंजन सिंह का क्षेत्र के सबसे नाम दिया बल्लेबाजों में सुना का नाम। अब नॉन साइकिल पे जाएगा सामने मोन सामना करेंगे प्रियांशु की गेंद का। दोनों टीम में बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी उतरे हैं यहाँ पे। को पुल करना चाहते थे, सही तरीके से गेंद बने पे आई नहीं। जब तक लॉन्ग ऑफ का फील्डर भाग के आता गेंद को क्रिटिकल कदर करते और रन चुरा दिया, एक रन। धीरे धीरे टीम का स्तर आगे बढ़ रहा है। ये अभी झलकियां हैं, अभी ये हकीकत नहीं है, बताना है। हकीकत ये है कि गड्ढे में जाने के लिए तैयार हो जाए हमारी कमेटी के सभी सदस्य हैं। और इस गेंद को उठा कर मार दिया सीधा पहली गेंद जो भी हमारे वॉलंटियर से कमेटी के सदस्य हैं उनसे मैं चाहूंगा गेंद पे नजर रखें और गेंद को पूरा वापस लाई जाए। पहला छक्का आता हुआ रंजन सिंह के पटे से लगभग बीच गड्ढे में मार दिया है गेंद को। खराब गेंद थी, शॉर्टेज गेंद थी। आप शॉर्टेज गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं एक मजे हुए बल्लेबाज के सामने, आपको अच्छी लाइन लेंथ रखनी पड़ेगी। गेंद गुम हो गई, जीवन दान भी मिला है, उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं रंजन सिंह। जीवन दान हमेशा नहीं मिलता है आपको। फिर से स्लोअर गेंद बनने के बाद हल्का सा बाहर निकली, काटा बदलते हुए विकेट कीपर के दस्तानों तक पहुंची। एक डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई। तो पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का जो स्कोर है 9 रन बिना किसी नुकसान के। और पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज रंजन सिंह का कैच ड्रॉप कर दिया कप्तान अनिश ने। निश्चित रूप से ये कैच बहुत महंगा नहीं बहुत महंगा पड़ने वाला है। आप कप्तान हैं, आपको फ्रंट से लीड करना है, जैसे कि करते भी आए हैं। पहले मैच में आपने सबसे सर्वाधिक स्कोर रन बनाया था, दूसरे मैच में अच्छे फील्डिंग करके अच्छे बल्लेबाज को वापस भेजा था और ऑल आउट से ही आपने मैच जीता था। फिर से एक बार जरूरत है आपसे अच्छे फील्डिंग की। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, एक गली पॉइंट पे फील्डर कवर लॉन्ग ऑफ फिर से पक्की हुई गेंद और इसको फेंक दिया है के बाद 4 रन के लिए। खराब गेंद, शॉर्टेज गेंद थी, इधर कोई फील्डर नहीं था, गेंद के अनुरूप फील्डिंग नहीं देखने को मिली है। खराब कप्तानी भी या फिर कह सकते हैं खराब गेंदबाजी। तो ओवर में दूसरी बार फिर से पक्की गेंद पड़ने के बाद बाहर निकलते चली गई। अंपायर ने दोनों हाथ अपने हवा में लहराए और एक वाइट रन एक्स्ट्रा रन की तरह तौर पर मिला रंजन राहुल 11 की टीम को। क्या गेंद वापस आ चुकी है अंकित सोनी। गेंद और नो बॉल है। दोनों बल्लेबाजों ने भाग कर रन चुरा लिया, विकेट पर ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाए गेंद को। एक्स्ट्रा रन और एक नो बॉल के तौर पे एक और एक्स्ट्रा रन, 2 रन आता हुआ है। बाई के रूप में एक
नो बॉल के रूप में। तो अगली गेंद फ्री हिट होगी, मुफ्त की गेंद। पिच पे रन भागेंगे तो आपका वो रन शॉट हो जाएगा। अगली बार अगर आप पिच पे भागेंगे तो आपका रन शॉट हो जाएगा। मोनू जी आप इस बात का ध्यान रखें। दोनों अंपायर से भी मैं बहुत निवेदन करूंगा कि आप इशारा करेंगे अगर पिच पे कोई बल्लेबाज भागता है तो। इस बीच अगली गेंद और फ्री हिट गेंद सामने होंगे रंजन, और इस गेंद को 3 तरह शॉट लगा है। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पास चली गई, फील्डर के आसपास से निकली, मौका ही नहीं था फील्डर के पास थोड़ा सा भी इधर उधर होने का। कामयाबियां भुगत रही है उनकी टीम कैच खोने का। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है कैच छोड़ने। और इस गेंद को उठा दिया है, फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के पास, और इस बार लगातार धारदार असरदार ये बल्लेबाज रंजन सिंह किसी पहचान का मोहताज नहीं है खिलाड़ी, हमारे क्षेत्र का सबसे नामी निश्चित रूप से कह सकते हैं खिलाड़ी। सीवनचोरा की धरती से आते हैं, क्या खूब प्रदर्शन रहता है इनका। खौफ यूपी बिहार इसके अलावा रेलवे से भी खेल चुके हैं ये बल्लेबाज। तो एक बार फिर से सामना करेंगे नई गेंद का। लोअर गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, एक डॉट बॉल इस ओवर में। तो अभी तक एक कैच ड्रॉप होने के बाद रंजन सिंह दम लेने का नाम नहीं ले रहे हैं, हर गेंद पे छक्के चौके लगा रहे हैं। और इस बार फिर से तेज शॉट लगाना चाहते थे, सामने की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से में जाके गेंद टकराई। मैं बताना चाहूंगा कि सामने जो सफेद टंकी है उसमें राज्य का पुलिस की तरफ से 1,000 रुपये का पुरस्कार है। अभी तक कोई बल्लेबाज नहीं लगा पाया, और ये उठा के मारा है 6 रनों के लिए। थोड़ा सा दिशा खराब था, लेकिन शानदार शॉट है ये। सनियार का अपना लगभग पानी टंकी की तरफ मन बना के खेल दिया था, और इस छक्के के वजह से राहुल रंजन 11 का जो टीम का स्कोर है 32 रन हो चुका है। कमेंटेटर अभिषेक सिंह गोल्डी, कमेंटेटर अभिषेक सिंह गोल्डी, मुझे कमेंटेटर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। भोजपुरी कमेंटेटर मंचू भैया आवाज है चाहिए सही करिए। हमारे गांगुली जी आए थे बैट बदलवाने के लिए। अब दो ओवर समाप्त हो चुके हैं और 32 रन टीम का स्कोर है बिना किसी नुकसान के। 3 ओवर में 32 रन। मैंने आपको दर्शकों को पहले ही बताया था, पहली गेंद पे कैच छूटी थी। जो गड्ढों में जाते हैं गेंद लाने के लिए, वो पहले से ही गड्ढे में तैयार खेल रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों की भरमार है इस टीम में। अब सामना करेंगे नए ओवर के पहली गेंद का, और इस गेंद को लगभग हेलीकॉप्टर से शॉट लगा दिया है। बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के ये पहली गेंद मोनू सिंह हेलीकॉप्टर किंग के नाम से जाने जाते हैं। 6 रनों के मदद से राहुल रंजन की टीम का स्कोर 38 रन हो चुका है, जैसे कोई नुकसान नहीं अभी तक। धीरे धीरे दर्शकों के सामने आज की जो सच्चाई है वो आती हुई। एक और हेलीकॉप्टर उड़ाया था, लेकिन इस बार जमीन पे ही धीरे धीरे 2-3 टप्पे में 4 टप्पे में जाके लाहौर के गुजर के पास पहुंची गेंद। इस बार हेलीकॉप्टर को उड़ा नहीं पाए। 2 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं। मौसम काफी सुहाना हो चुका है। पहली ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही थी, मौका बनाया था अपनी टीम के लिए, लेकिन
कैच ड्रॉप हुआ था रंजन सिंह का, उसके बाद से तूफान मचा के रख दिया है। हर गेंद पे छक्के चौके लगा रहे हैं और इस गेंद को उठा के मारा सीधे बाउंड्री से बाहर, फिर से गड्ढा में गई 6 रन के लिए, फिर से गड्ढे में गेंद। तो उम्मीद के मुताबिक ये जो सेमीफाइनल मुकाबला है, लंबे लंबे छक्के देखने को मिल रहे हैं, एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। विनोद पहले मैच में खाता नहीं खोल पाते, इस मैच में क्या कुछ कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। एक बार फिर से प्रियांशु तैयार, सामने बल्लेबाज रंजन और रिवर्स ऑफ रंजन जाने को होल्ड कर दिया, मिडिल स्टंप उठा दिया है रंजन सिंह का। विकेट फेंक के अपना वापस जा रहे हैं रंजन सिंह। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक जीवन दान मिलने के बाद अच्छा सहयोग कर रहे थे अपनी टीम के लिए। रिवर्स शॉट लगाने के चक्कर में जरूरत थी नहीं शॉट की, विकेट फेंक के वापस जाते हुए पवेलियन की तरफ। अब रंजन सिंह का सामना, रंजन सिंह का स्थान लेने के लिए आए हैं गांगुली भैया, किसी पहचान का मोहताज नहीं। पहले मैच में ही बता दिया था गांगुली ने 8 गेंदों को गड्ढे में भेज के। क्या दम इस खिलाड़ी ने, एक बार फिर से एक के बाद एक खतरनाक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो मैदान पे। रंजन सिंह वापस जा चुके हैं, अब गांगुली आ चुके हैं। छोटे गन का ये खतरनाक खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। गेंद क्या सारी गेंद वापस आ चुकी है? अंपायर होने से मैं जानना चाहूंगा, क्या सारी गेंद वापस आ चुकी है? ठीक है, सारी गेंद वापस आ चुकी है। इस बीच गांगुली पहली गेंद का सामना करेंगे। और पहली गेंद जो जावे शॉट लगाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एक डॉट गेंद, पहली गेंद डॉट गेंद खेले गांगुली ने। बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि गेंद गांगुली ने मैच चलाया और गेंद आई नहीं पड़े थे। बढ़िया नीचा बैट्समैन लेके आई बलो। अगला गेंद लेके चल रहे गांगुली खाती 10 गेंद 4 रन खाती, एक ही गेंद अब 4 रन घुसा है, 4 रन। अब भोजपुरी कमेंटेटर मंटू सिंह, गाँव के 40 वर्षीय युवा, गांगुली ऐसा बैट मारले के फील्डर खड़े रह गए, देखते रह गए, लेकिन अंदर सर से निकल कोशिश कोई जला तो कोशिश तो ना कोई, एकदम खड़े रह गए। बालर फील्डर के तरफ देखते रह गए, लेकिन तनी मनी कोशिश करो, लेकिन ना। 50 रन 49 रन एक चौका के मदद से गांगुली अपन खाता खोल ले 4 रन। रिपीट मोनू सिंह के बॉलिंग करी है, आई हो इंतजार में बारे मोनू सिंह आओ हो विकेट के बारे का फेरे में बारे देखो कबे से हेलीकॉप्टर उड़ावत करे, देखो का होला। दर्शक तो एकदम खचाखच भरल दिया, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया है फील्डर के हाथ में। गोदी में दो तनिको में ना, कबे से हेलीकॉप्टर शॉट मारत कर रहा, अब की सीधा फील्डर के हाथ में। अब चल रहे हैं राहुल कोबरा, ऋतिक के सामना करे खातिर चल रहे नया बल्लेबाज राहुल कोबरा। कोबरा हमें आउ बालक गोहवन हमें, और देखो कोबरा गोहवन का लड़ाई बा।
कोबरा हावी होला के गहवन हावी होला। हमने के यहाँ तो गहवाना ज्यादा पावल जाला। कोबरा को देखे के मिलेला। आज निकलल बड़े अब देखो तो सबको बड़ा खुश बड़े के कोबरा ही बड़े। अब क्या होला? हाँ ऋतिक बढ़िया के मैंने फेंका के एक रन दौड़ गई। यो बैट तो ना फेंकल अभी है कि एम्पायर लेग भाई बैट से अब गांगुली ऋतिक गांगुली के हौजला हम लेकिन फेंका फेंकी ना बहुत बढ़िया पूरा जोर लगेगा। ऋतिक बढ़िया है। आ जा कर कोशिश तो करत कर लेकिन बालरों चला के कभी दाएं कभी बाएं और अंग्रेजी में स्विंग कहल जाला वह करावता। देखो कब फेंका फेंकी होला। हाँ तो फेंको लेकिन मिस हो गई कौनी मनी आउट। धीरे से फेंको ना सीखना सीखना। तो गांगुली वापस जाता रहे। गांगुली के स्थान लेने खातिर एक बार दर्शकों से चाहूंगा कि तालियों के साथ इस खिलाड़ी का स्वागत करा जाए। पवन भागलपुरी के नाम से फेमस ये खिलाड़ी किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हमारे स्पोर्टिंग क्लब से छपरा के मैदान का सौभाग्य की इतने नामी खिलाड़ी आज अपना प्रदर्शन दिखाएंगे यहाँ पे। नाम क्या नाम पवन भागलपुरी जो कि भागलपुर की धरती से चल के आए हुए हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गढ़ा में तैयार रहा लो गेना भागी तो भागलपुर न जाइए नहीं रही। पवन भागलपुरिया पहला गेना बहुत बढ़िया बुझाई धना तनी अभी समझे के कोशिश करते रहे। हाँ बिहार के बड़े यूपी में क्या हो रहा था देखो करे। बढ़िया बढ़िया अंकित भाई एक गोल डाला लग के डालो। देखो बिहार के लिए बच गया लगा रहा यूपी में क्या है। अब वो है पवन यूपी में क्या है देख जिसका होगा बाद हिसाब से मैच चला होता है। एक रन के लेके खाता खोल ले। दोनों खतरनाक बल्लेबाजी राहुल कोबरा और पवन भागलपुरी। यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं दोनों की बल्लेबाजी। इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं दोनों की बल्लेबाजी। लाखों दर्शकों को अपना दीवाना बनाया है इन्होंने बैटिंग से। अब कैमरे में सेनेटर का बारे हाथ क्या भेजे बोलो तो कुर्सी भेजवा दिया। कपारे हाथ मत धरो अभी तक लौकी डाला लगा अभी देखा दे दो मान जाओ चार्जर तो नए ओवर की शुरुआत करेंगे मनीष नाम है ना भैया की तरफ का। तो इस गेंद पे अगर विकेट आता है या फिर छक्का आता है तो अर्जुन सिंह पल्लू की तरफ से 300 रुपए का पुरस्कार है। इस गेंद पे आप या तो छक्का लगाएंगे तो 300 रुपए का पुरस्कार अर्जुन सिंह पल्लू की तरफ से। सामने टंकी पे छक्का अभी तक कोई बल्लेबाज नहीं लगा पाया है। ये भी एक इतिहास भी बना पाएंगे और मुझे लगता है कि एक बार अगर हो भी जाए तो दोबारा नहीं होगा। और पहली गेंद पैरों से जाकर टकराई रन आउट का चांस था वहां पे लेकिन डायरेक्ट थ्रो नहीं। और ये वॉलीबॉल में जाकर लड़ा। जो बाइक वाले भैया जो बाउंड्री पे खड़े हैं प्रिंस विक्रांत और आप आपके साथ वाले बाइक दोनों बाइक को बाहर करा दीजिए। विक्रांत के पीछे जो बाइक है वो भी। इस गेम से 400 रुपए छक्का लगाओ या विकेट लगाओ 400 रुपए। और उठा के खेलना चाहते थे गेंद पले पे आई नहीं
पवन भगतपुरी अभी भी सभा मनीष गेंद नहीं निकल रहा है अपने। तो अब 500 रुपए का पुरस्कार इस गेंद में। अच्छा अच्छा तो डिफेंसिव तरीके से खेला इस गेंद को। प्रतिष्ठा मत लाओ, चलो इस बार गेंद बल्ले गांगुली की राह लेते हुए गेंद फाइनल बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। तो अंपायर महोदय से मैं चाहूंगा कि क्या कुछ संदेह है आपको, ऐसा कुछ है क्या? क्या गेंदबाजी एक्शन में कोई संदेह है आपको? ठीक है, आप अंपायर किसको डिसीजन लेंगे? पवन भगतपुरी अगली गेंद का सामना करेंगे और इस गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए काफी लंबा छक्का पवन भागलपुरिया का बीच गड्ढे में। ओवर हो गया ना। क्या शानदार शॉट था, दिखाया कि क्यों इस खिलाड़ी का नाम है, क्यों इस खिलाड़ी का इतना चर्चा है, क्यों तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया इस खिलाड़ी का। तो 5वां ओवर प्रगति पे है, एक गेंद आनी शेष है। 5वें ओवर की 5वीं गेंद पे छक्का लगाया है और यहाँ पे अगर दूरी के रन मिलते तो इस गेंद पे 12 रन भी मिल सकते थे। 63 रन हो चुके हैं, 5वां ओवर प्रगति पे है। 5वें ओवर की आखिरी गेंद पवन भागलपुरी के लिए और इस गेंद को भी उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से जाके टकराई और इस बीच ओवर की समाप्ति हुई 1 रन के साथ। ओवर समाप्त। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद गेंद का स्कोर है 64 रन, जबकि 3 बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज पहले बल्लेबाज मोनू सिंह जो कि 13 रनों का योगदान दिया था उन्होंने, उसके बाद गांगुली मात्र 4 रनों के निजी स्कोर पे आउट हुए। उसके बाद रंजन सिंह जिनको एक मौका भी मिला था, तो उसके मौका मिलने के बाद भी अपनी टीम के लिए बेहतरीन हम तेज तरार 29 रन जोड़े उन्होंने। अब फिर से नए ओवर की शुरुआत करेंगे प्रियांशु। देखो पवन सिंह के संग रह रहे आशु प्रियांशु, एगो अवनीश के संग पड़े प्रियांशु। पवन भागलपुरी के लिए अगली गेंद, पहली गेंद इसको कट कर दिया है, गेंद तेजी से ट्रेवल कर रही है, गेंद अच्छी फील्डिंग वहां पे, लेकिन कोई फायदा नहीं। 4 रनों के लिए एक दिशा से पैर से मार के दूसरी दिशा में चौका मार दिया इन्होंने। अच्छी फील्डिंग की लेकिन 4 रन नहीं बचा पाए। जो दर्शक इधर से फैले हुए हैं उनसे निवेदन है कि वो एक जगह एकत्रित होकर बैठ जाए। गुड्डू एक जगह इकट्ठे होकर बैठ जाए, आप लोग पेड़ के पास एक जगह इकट्ठे होकर बैठ जाइए। अच्छी बल्लेबाजी, उम्मीद के अनुरूप ग्राउंड के चारों तरफ शॉट लगा रहे हैं, सिर्फ एक दिशा को प्रेफर नहीं करता ये बल्लेबाज। हुनर है, कला है चारों तरफ शॉट लगाने की। एक बार फिर से पवन भागलपुरी के लिए गेंद कर रही थी नीचे की तरफ, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास मौका एक और भी पूरा नहीं था। गेंद जब तक वापस गेंदबाज के हाथ में वापस दी जाए तो स्ट्राइक चेंज कर दोनों बल्लेबाजों ने। अब अभी चर्चा से दूर रहे अभी तक कोबरा के नाम से मशहूर राहुल कोबरा सामना करेंगे और उठा के खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेके अनीस चोट नहीं आई है, एक बार जाकर चेक कर लेंगे कोई दर्शक। गुड्डू चांदर गुड्डू जाकर देखेंगे, ठीक है छोटा गुड्डू है वहां पे।
2 रन भाग के पूरे का भी स्पीड दोनों बने वालों में बारिश के कारण थोड़ा सा पैच लीक हुआ कप्तान गिर पड़े थोड़ा सा कलाइयों में हल्की सी चोट आई है। नई गेंद का सामना करेंगे राहुल कोबरा। गेंद को उठा के खेला है, गेंद सीधे लंबा पे खड़े खिलाड़ी के हाथों में और इस तरीके से एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ राहुल रंजन लेवल का चौथा झटका लेता हुआ और चौथा झटका कोई आम बल्लेबाज नहीं, राहुल कोबरा वापस जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी दर्शकों को अपने आपके कप्तान को सबको निराश करके वापस जाते थे। अब जो नया बल्लेबाज आ रहा है, एक से बढ़ के एक बल्लेबाज, एक से बढ़ के एक नामी बल्लेबाज आ रहे हैं। राहुल पिंडौरी पहले मैच में आपको राहुल निकासी देखने को मिले थे, इस मैच में आपको राहुल कोबरा के जाने के बाद फिर से राहुल पिंडौरी, राहुल नाम का भरमार हमारे बलिया जिले के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, छपरा जिले के भागलपुर से चल के आ रहे खिलाड़ी सारे स्टार यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। स्पोर्टिंग क्लब शोभा छपरा के प्रांगण में ऐसा टूर्नामेंट ऐसा है उधर शायद ही कभी बहुत कम देखने को मिलता है हमारे क्षेत्र में। इस बार पहली गेंद को घर के हाथ से खेल के 1 रन चुराया बल्लेबाज ने, अच्छी बल्लेबाजी, 1 रन के साथ अपना खाता खोले और एक महत्वपूर्ण रन अपनी टीम के लिए जोड़ा। अब पवन भागलपुरी शानदार करेंगे। अभी तक एक लंबा छक्का देखने को मिला है इनके बल्ले से और रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, शरीर से जाके गेंद टकराई की, डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। तो अभी भी 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। टीम का स्कोर मात्र 72 रन है। 4 खिलाड़ी, 4 नामी गिनामी खिलाड़ी वापस जा चुके हैं। वापस 72 रन हुआ है 6 ओवर में। मोनू सिंह, विशेष गंगुली, राहुल पिंडौरी जो कि अभी आए हैं, उसके बाद राहुल कोबरा मात्र 3 रन बना के वापस जा चुके हैं। रंजन सिंह 29 रन बना के वापस जा चुके हैं। तो अभी पवन भागलपुरी अभी भी क्रीज में डटे हुए हैं। आधे ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, आधा ओवर अभी भी बाकी है। दर्शकों से खचाखच भर गया है ये स्पोर्टिंग क्लब शोभा छपरा का मैदान में। हकी कैरियर और उठा के खेला गया तो कैच से टकराएगी और अपील की जा रही है। ठीक है, तो लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर शुभम यादव जी के द्वारा अपील की जा रही थी, लेकिन इस अपील में उत्साह ज्यादा था, विश्वास बिल्कुल नहीं था। एक बार फिर से पवन भागलपुरी सामना करेंगे नहीं गेंद का और उठा के खेला है गेंद को तारामंडल में। गेंद एकदम छोटी दिखाई दे रही है। मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर ये डेनर की बॉल होती तो करुणाकर सिंह छत पे जाके गिरती। लगभग बादल चिरने वाला ही शॉट था। पवन भागलपुरी 2 लंबे लंबे छक्के लगा चुके हैं और बेहतरीन शॉट तारामंडल ने भेजा 6 रनों बार बार प्रयास जारी है बोनस के घर पे। तो 2 गेंद में 2 छक्के लगा चुके हैं। हैट्रिक छक्का अगर लगाते हैं तो अर्जुन सिंह पल्लू की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार है। क्या शानदार बल्लेबाजी है पवन भागलपुरी के द्वारा। हैट्रिक छक्के पे है, हैट्रिक पे है पवन। और तीसरी गेंद कैच छूटा, बैट से लगा और कैच छूटा। गेंद बल्ले पे ठीक तरीके से आई नहीं है, हैट्रिक छक्के से छूटे पवन भागलपुरी। अगर छक्का लगाते तो 501 रुपए का पुरस्कार मिलता था। अगर इस गेंद पे फिर से अगर कोई छक्का लगाते हैं या फिर आउट करता है गेंदबाज तो 300 रुपए का इनाम है अर्जुन सिंह पल्लू की तरफ से।
और इस गेंद को सामने की दिशा में गेंद को तारामंडल भेज रहे हैं। टंकी से एक बार फिर से इस टूर्नामेंट के सबसे लंबे लंबे छक्के आज देखने को मिल रहे हैं पवन भागलपुरी के बल्ले से। जो भी बल्लेबाज आ रहा है एक दो छक्के लगा के जा रहा है, लेकिन पवन भागलपुरी थोड़ा सा पिच को जाना परखा सोचा और उसके बाद और लंबे लंबे शॉट लगा रहे हैं। ऐसे लंबे लंबे शॉट की जो गेंदबाज का मनोबल हो गए और इस गेंद को भी उठा के मार दिया है तारामंडल में 6 रनों के लिए। हल्का सा फ्लिक और 4 छक्के लगा चुके हैं इस गेंद पे। तो 300 रुपए का पुरस्कार जो पिछली गेंद पे था उन्होंने पा लिया है और 2 बार हैट्रिक छक्के पे थे। इस बार हैट्रिक छक्के पे एक बार और है, लेकिन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। फिर से जब वापस आएंगे तो वो हैट्रिक में होंगे। अभी तक पवन भागलपुरी के नाम के आगे 300 रुपए लिख दीजिए, ये बहुत आगे तक जाएगा। अभी सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि बहुत कम ऐसे अवसर मिलते हैं जब आपको ऐसे ऐसे बल्लेबाज देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे स्पोर्टिंग क्लब सुबह छपरा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे दर्शकों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पवन भागलपुरिया ने तबाही मचा दी है ग्राउंड में उतरते। प्रदर्शन दिखा रहे हैं और इस टूर्नामेंट में 4 लगा रहे हैं। और खेला है अरे कुछ तो ठीक सीख ले। पानी टंकी अभी भी सेफ। राहुल पिंडोरी, पवन भागलपुरी अगर फेमस है तो राहुल पिंडोरी भी कहीं से कम नहीं। राहुल पिंडोरी ने पहले ही गेंद के सामने दिशा में लगा दिया है छक्का अंपायर के ऊपर से। और इस बीच 100 रन हो चुके हैं रंजन राहुल ने लगन के। और फिर से भेजा है, कोई उम्मीद नहीं है गेंद को वापस लाने की। क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही है, क्या लंबे लंबे शॉट देखने को मिल रहे हैं भैया। मैदान उतना बड़ा नहीं है, लेकिन छक्के तो भैया मैदान के दूर दूर तक जा रहे हैं। सभी जो हमारे वॉलंटियर हैं, जो भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं, जो अभी तक आराम से बैठे हुए थे, उनको मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द बाउंड्री लाइन की तरफ फैल जाए, जल्द से जल्द गेंद वापस लाई जाए। 2 गेंद में 2 छक्के लगा चुके हैं। अब हैट्रिक छक्का लगाते तो फिर से 500 रुपए का पुरस्कार था और फिर से चूक गए हैं छक्के लगाने से। तो मात्र 8-9 गेंदों में 3 बार ऐसा हुआ है कि जब बल्लेबाज हैट्रिक में है और तीसरा छक्का नहीं लगा पाया है। अब आपके सामने पवन भागलपुरी अगर छक्का लगाते हैं तो सभी दर्शक जोरदार ताली बजाएंगे और हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 501 रुपए का पुरस्कार अर्जुन सिंह पल्लू की तरफ से है। और इस बार वाइट गेंद, अभी भी मौका है, अभी भी चांस है हैट्रिक लगाने का। जो भी हमारे कमेटी के सदस्य जो गड्ढे की तरफ है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि कागज चेष्टा को उठाए हम गड्ढे की तरफ। और तेज गेंद थी, पड़ने के बाद अंदर आई गेंद स्टंप से थोड़ी सी दूर से निकली, बाल बचे यहाँ पे। लालच बुरी बना है। स्कोर 110 रन हो चुका है, जबकि 8वां ओवर प्रगति पे है। और बढ़ने के बाद इस बार बाहर निकलिए, दुष्काल भरिए, बल्लेबाज को समझ नहीं पाए इस गेंद को। अच्छी गेंदबाजी, एक बार नाम के अनुरूप बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन गेंदबाजी भी उससे कमाल की गेंदबाजी। क्या शानदार गेंद थी, मजबूर किया 1 रन के लिए। और इस बीच जले थे नमक, नो बॉल। और नो बॉल के लिए सामने है राहुल पिंडोरी, मार लगे फील्ड में निकल लगेगा। दोनों ओर से बड़ा लंबा छागा लौटती, पिच पे भागते हैं तो बस काटे जाएंगे। राहुल पिंडोरी को
फ्री हिट गेंद थी, योरदार प्लेयर की गेंद, तेज तरार गेंद। बॉल मत डालिए फिर उसके बाद शॉट लगाना चाहते थे, बीच में डॉट गेंद। इधर इधर कंचा ले पाओ जाता हूं। बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं पवन भागलपुरिया। ये भागलपुर की धरती से चल के आते हैं, बैरिया में इनका कोहराम देखे ही है, और यहाँ पे भी विस्फोटक बल्लेबाजी तो मैं एक बार कमेंट्री बॉक्स में बुलाऊंगा, राहुल रंजन प्ले की लेवल के जो कप्तान है उनको कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिए। आप अपने फील्ड में जाए, विनोद आप फील्ड में जाइए, आप इस तरीके से दोबारा बताइएगा इसे। राहुल गुप्ता जो टीम के मैनेजर कहे जाते हैं, क्या कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे। अपने गेंदबाज आजा 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 अवनाश भैया मनीष गाजीपुर से चल के आए हुए मनीष, गाजीपुर का बॉलर और भागलपुर का बैट्समैन। गेम को रोके रखेंगे अंपायर महोदय, गेम को रोके रखिएगा। किसी एक प्लेयर को भेज दीजिए, आपके टीम के कप्तान को भेज दीजिए। प्लेइंग 11 कंफर्म कर दीजिए अपना, ठीक है। वो जो बाहर ब्लू कलर की टेम्पो खड़ी है उसको आगे करा लेंगे। मनीष स्लोअर फुल टॉस गेंद थी, टीप कर रही थी गेंद और खराब से रक्षण लगा आपके खिलाड़ी पे। पवन भागलपुरी के पल्ले से आता हुआ एक और खतरनाक चौका, 7 डिग्री चला गया था। बैट का फ्लो इतना तेज है कि गेंद बल्ले से लगते ही गोली की रफ्तार से जा रही है। तो एक बार फिर से पवन भागलपुरी तैयार नई गेंद का सामना करने के लिए, और इस गेंद को उठा के खेलना चाहते थे कवर बाउंड्री की तरफ, लेकिन गेंद को लेकर बाहर किनारा लेती हुई जा रही है। मौका है दोनों बल्लेबाजों के पास भागे 2 रन चुराने का। तीसरा रन भी भाग चुके हैं पवन भागलपुरी। जितना लंबा लंबा शॉट ला रहे हैं उतनी तेज विकेटों के बीच दौड़ हुई। क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। दर्शक तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए इस खिलाड़ी का। फिटनेस बहुत जरूरी। 3 रन भाग चुके हैं इस छोटे से मध्यम ग्राउंड पे। पीछे पीछे और सोनम होगा ने बताया कि ये टूर्नामेंट का पहला तीसरा रन था। अब मनीष गाजीपुरी फिर से राहुल पिंडोरी को फिर से स्लोअर फुट ऑफ गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने भाग के 1 रन चुरा लिया। धीरे धीरे टीम का स्कोर, धीरे धीरे नहीं बहुत तेजी से कह सकते हैं, जब से पवन भागलपुरी आए हैं और उनके साथ राहुल पिंडोरी, दोनों बल्लेबाज लगातार हवाई फायरिंग कर रहे हैं। और भागलपुरिया ने उसे उठा कर मार दिया तारामंडल में। पार चली गई है आधा गड्ढा फार 6 रनों के लिए, अभी तक और अंपायर का इशारा नो बॉल का। सबसे नंबर छक्का है और अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया है। आप अंपायर से डिस्कस नहीं कर सकते हैं, माफी है इसके लिए, आप अंपायर से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अंपायर दोनों के लिए समान है। पानी को जा रही है आगे थोड़ी कमेटी की तरफ से। तो नो बॉल के लिए दोनों बार डिस्कस कर रहे हैं। नो बॉल है, निश्चित रूप से ये नो बॉल है। नो बॉल है, आप जल्द से जल्द अपने बॉलिंग रन पे वापस चले जाइए प्लीज। गेंद को तो आधे का धुआं भेज दिया पवन भागलपुरी ने भैया, दर्शकों को दिखाया है इतना बड़ा लंबा छक्का मारे पवन भागलपुरिया। ये कोई आम बल्लेबाज नहीं है, ये कोई छोटे मोटे शॉट्स नहीं लगाता है। नो बॉल है और अगले मुश्किल गेंद फ्री हिट गेंद है, तो क्या गड्ढे को पार कर पाते हैं पवन भागलपुरी। एकदम खचाखच भरा हुआ स्टेडियम पूरा।
मारा गया ऊपर। स्कोर उछलता हुआ 127 रन हो चुका है। टीम के ओपनर बल्लेबाज के तौर पे गए थे और अच्छा खासा रन नहीं बना पाए थे, जिसके जुर्माने के तौर पे पानी पिला रहे खिलाड़ियों को। फ्री हिट गेंद और उठा के खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के बाहरी किनारे लेते हुए सीधे पहुंची विनोद के हाथों में। जब तक गेंदबाज फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने भाग एक रन चुरा लिया। कैमरामैन शैलेंद्र को भी लगातार परेशानी में डाल रखा है दोनों बल्लेबाजों ने। एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, एक राइट हैंडर बल्लेबाज और दोनों में एक से बढ़ के एक, राहुल पिंडोरी और पवन भागलपुरी। और उठा के खेला इस गेंद को, क्या कैसे पाता है, अच्छी फील्डिंग और दर्शकों ने बताया कि ये आउट है। निश्चित रूप से वापस जाना होगा यहाँ पर राहुल पिंडोरी को। एक शानदार विकेट का पतन होता हुआ, एक अहम विकेट का पतन होता हुआ अच्छी साझेदारी कर रहे थे दोनों बल्लेबाज। इस तरीके से राहुल पिंडोरी जाते हुए बिट्टू लोहार देखिए, और अब राहुल पिंडोरी का स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज आ रहे हैं। बिट्टू लोहार जो कि बहुत ही तगड़े गेंदबाज बिट्टू लोहार रिंकू एक बार फिर से प्लानिंग बजा दीजिए प्लीज भैया। प्लानिंग बजाने में कभी मत करिए। अगर ये बड़े बड़े खिलाड़ी आपके ग्राउंड पे आके आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं तो आपका भी हक बनता है कि आप भी ताली बजा के इसका स्वागत करें। जो कि पूर्वांचल के स्टार यहाँ पे उतर चुके हैं आज, जो कि बैरिया ग्राउंड पे इनको देखने को मिला था। और पहली गेंद यॉर्कर गेंद नजर के नीचे से और ओवर समाप्त हुआ। बैट के बीचों बीच से ठीक गलाता हुआ इस बीच ओवर की समाप्ति हुई से 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है 129 रन, जबकि 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। 129 रन हो चुका है, 129 रन और 129 रन। 3 ओवर का खेल अभी भी शेष, 9 ओवर में 129 रन। अब अभी भी काफी देरी गुड्डू के लाने में। गुड्डू जो कि पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे, अभी तक गुड्डू को गेंदबाजी से दूर रखा है। क्या चल रहा है कप्तान के दिमाग में, कुछ समझ से परे है। एक बार फिर से झाड़ू चूना, जो भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं सत्यम यादव चूना लेकर तैयार रहेंगे। इस ओवर के बाद चूना मारा जाएगा या फिर इस ओवर में ही अगर समय है तो इस ओवर में ही लगा दीजिए, जल्दी जाएंगे, जल्दी से चूना लेके पहुंचेंगे मैदान पे। ठीक है, रोके रखिए, अगले ओवर तक आएंगे। इस बार बिट्टू सामना करेंगे नवनीत की टाइम का। फुट ऑफ गेंद थी, स्लोअर फुट ऑफ गेंद थी, खराब गेंद थी निश्चित तौर पे। छक्का होना चाहिए था इस गेंद पे, नहीं आया छक्का, तो ये बिट्टू की गलती है। नवनीत प्लेस किया है बिट्टू लोहार ने और स्ट्राइक पे भागलपुरिया आ गया। देखिए अब 6 मैचों के बाद क्योंकि जाति सूचक सब यूज करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये नाम फेमस है तो गर्व होता है नाम लेने में। तो काफी गर्व की बात है कि ये खिलाड़ी चर्चित खिलाड़ी, क्षेत्र का नामी खिलाड़ी। अब पवन भागलपुरी सामना करेंगे। हेलीकॉप्टर शॉट लगाया है, कप्तान पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे। और बहुत ही चर्चित होनहार खिलाड़ी बिट्टू लोहार, पवन भागलपुरी और बिट्टू फेमस बल्लेबाज। फिर से शूट ऑफ गेंद, फिर से उठा के खेलना चाहते थे। अभी गेंद बल्ले पे मिडिल नहीं हो रही है। जो भी दर्शक साइकिल पे खड़े हैं, रोड के किनारे खड़े हैं, उनसे निवेदन है कि वो आगे कर ले साइकिल को, बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े हो जाए। कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे जो फीचर खड़े हैं विनोद। और इस बार नो बॉल का इशारा पाए थे, पिच के बाहर गेंद को पकड़ेंगे।
एक बार नो फिर भाग गए सारा से फ्री हिट गेंद मिलेगी। पवन भागलपुरी ऐसे ही दहशत मचा के रखा है, लंबे लंबे शॉट्स लगा रहे हैं। आधे गड्ढे के पार अभी तक कोई व्यक्ति बल्लेबाज यहाँ नहीं कर पाया था। चूना रेडी रखेंगे ग्राउंडमैन। फ्री हिट फिर से फ्री हिट पे बीट कराया है बल्लेबाज पवन भागलपुरी को। क्या शानदार गेंदबाजी नवनीत के द्वारा। नवनीत, मैं बल्लेबाजों की चर्चा कब से करे जा रहा हूँ, आपको मैं बता दूं नवनीत ये खिलाड़ी भी किसी परिचय का मोहताज नहीं, किसी पहचान का मोहताज नहीं। छोटे बच्चे को मैदान से वापस कर दीजिए। नवनीत की अच्छी गेंद, तेज गेंद, कुछ समझ नहीं पाए पवन भागलपुरी। अटपटे ढंग से खेल के एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। इस बीच ओवर की समाप्ति हुई। 134 रन हो चुका है 10 ओवरों की समाप्ति के बाद। मात्र 2 ओवरों का खेल और शेष बचा है। दर्शकों को चुना, ग्राउंड पे चुना लेके पहुंचे जल्दी से। सत्यम जल्दी जल्दी। दौड़ बुआ दौड़, जा दौड़ को, हर जा हर जा हर जा हर जा, हर जा पहले, हर जा, जा दौड़ के जा। तो अभी तक तेज तरार बल्लेबाजी देखने को मिली है राहुल रंजन 11 की तरफ से, जबकि इतने अच्छे अच्छे बल्लेबाज जिसमें बहुत ज्यादा धुरंधर होते हैं, तो धुरंधरों के वापस जाने से उसमें कमियां नहीं खलती है। मात्र 2 ओवरों का गेम शेष। पूर्वांचल के सारे अभी कुछ खिलाड़ी दिनों पहले ग्राउंड में उतर चुके हैं, मुकाबला हुआ था, यहाँ पे भी अवनीश 11 जो कि पप्पू परदेसी की टीम को हराया था। अब एक बार पुनः क्वार्टर फाइनल बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है आज। परदेसी की टीम को विनोद की टीम काबिल तारीफ, हालांकि खाता नहीं कर पाए थे पिछले मैच में। देखना है अपनी टीम को लेके आए कुछ करवाते हैं इस मैच में। कप्तानी से थोड़ा सा निराशाजनक कप्तानी कहूंगा मैं, जिन्होंने पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच गुड्डू को अभी तक बॉलिंग में नहीं लाया। प्रभु ठाकुर गांव के नाम ही पिया पड़ रहा है। फिर से मनीष पवन भागलपुरी के लिए पहली गेंद और इसको उठा के मार दिया पवन भागलपुरिया ने 6 रनों के लिए। गेंद सीधे 6 रनों के लिए। पवन भागलपुरी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे शॉट देखने को मिल रहे हैं पवन के बल्ले से। एक बार फिर से इस बार जॉर्कर गेंद थी, मनीष काबिल तारीफ ये गेंदबाज भी गाजीपुर की धरती से चल के आए हुए बलिया जिले में अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है ये खिलाड़ी। दूसरी गेंद वापस आ चुकी है। एक बार फिर से मनीष की गेंदों का सामना करेंगे पवन भागलपुरी। मात्र 10 गेंदों का गेम शेष है और फिर से विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन कैच करने में सफल नहीं हो पाए। प्रयास के 100 में 105 नंबर, लेकिन सफलता नहीं। तो 67 रनों में निजी स्कोर पे खेल रहे हैं पवन भागलपुरी। देखना यह दिलचस्प होगा कि अभी भी 9 गेंद शेष है, शतक के कितना करीब तक जा पाते हैं। और इस बीच बिट्टू के बल्ले से ये आता हुआ धरगड़ा चौका। जब तक फील्डर भागे वहां पहुंचा थे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी थी। बिट्टू लोहार के बल्ले से निकलता हुआ चौका। अनिल
और इसके और उसके ऊपर उठाकर माफिया बल्लेबाज 6 रनों के लिए। 6 रनों के लिए रनों का अंबार लग सामने की गया। दिशा में शॉट लगा रहे हैं, कवर के ऊपर से शॉट लगा रहे हैं। जो शॉट बल्ले पे आ रही है वो सीधे 6 रनों के लिए जा रही है। बिट्टू के बल्ले से आता हुआ एक और शानदार छक्का। फिर से दर्दनाक सामने की दिशा में चौका। अंपायर के बगल से निकलता हुआ गोली की रफ्तार में। तो एक बार ताली बजा देंगे। 150 रनों का आकाश छूट रहा है यहाँ पे राहुल में। अब आखिरी ओवर में मनोरंजन खाती हमने के बड़े भाई बरियार बातवीर मंटू सिंह 45% युवक। एक बार फेंका यही बॉल फेंकता बाहर फेंकता तब ना सामने जब सामने फेंको तो ना गैप में गिरता करी। दर्शक कालीबाड़ बड़ा आनंदित बड़ा छक्का चौका बरसता जैसे बारिश होता है वैसे रनो बरसता। लेकिन विनोदों के टीम हल्क ना है और बरखा बरसावे लगो एहू तो लम्बा लम्बा मारी लो। अब आखिरी ओवर एक आधा मध्यांतर के आखिरी ओवर। पिछला मैच के मैन ऑफ द मैच रहन। अब आखिरी ओवर का है जन का कप्तान क्या कहे लास्ट में लेके का इनकर सोच रहल हो देखला को बुझाई। भागलपुरी आ फेर छक्का ई तो बहुत खा गइल बड़ा कमेंटेटर। गेंदा गिरत छक्का गेंदा गिरत छक्का। पवन भागलपुरी 73 रन के निजी स्कोर पर बढ़े। अभी 5 गेंदा बाद देखो क्या कर ले मार दिए को तो होइए जिसको और इस गेंद को फेंक दिया है तारामंडल में लंबा छक्का। रिपीट का 79 रन मारते लगे। 1 रन और बना दी है ना तो फील्ड के अभी तक जो टूर्नामेंट में रन बनल बा ओकर हाईएस्ट हो जाए। 80 रंजन सिंह बनल रहे। भागलपुरी फिर उछाल के मारले बड़े कीपर है एकदम आउट एकदम। एक गेंदबाज के 200 रुपए की इनाम बा अर्जुन सिंह पल्लू के तरफ से। अरे कबे से लोग भेजत ना रखल लइका के आगे तो कुछ तो कोई लोग पहले ही भेजल चाहत हो। वाह बच्चन जी विनोद लास्ट ओवर का टीम है बच्चा कर बहुत ही तगड़ा बल्लेबाजी भी है। घर के हमें यही रहेंगे कि कम आकतर लगा हां बलिया के सुपरस्टार बेचन बॉल लेकिन बॉलर के हाथ में रन आउट। आउट 2 गेंद बाचल बा रन बा राइटी 167। अनिकेत आइल बड़े 100 फीट के खिलाड़ी अनिकेत गुड्डू अनिकेत के फेंकी हैं। अब 2 गेंदा बाद 2 गेंदा में इका अनिकेत दिखाओ तरफ देखो 6 फुट लड़का कहता 6 फुट से बेसिए होती हैं। फिर में सी बालर के विनोद पर क्या कर रखा वहां लास्ट ओवर तक बताओ। अरे भाई 30 पर मत दौड़ लो पीछे कमेंट्री रूम की चाबी दे दीजिए।
देखिए बलिया के सुपरस्टार लास्ट बॉल का सामना कर रही है। अब देखा कि छक्का चौका सिंगल का होला मार तो दे ले देखो फील्डर लागत है 3-1 रन 1 रन ना अभी एक्टिव वालो गेंदा कीपर से छूट गई 2 रन लास्ट 2 रन स्कोर हो गए 170 170 रन हो गया। 171 रन पे 171 पे जीत है।